तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल वजन नहीं देती है या फिर आपके जमीन के अंदर पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता है, तो ऐसे दोनों सिचुएशन के अंदर आपके मन में एक ही सवाल उठता है कि मेरे जमीन के अंदर पोटैश है या फिर नहीं है। अगर है तो वो कितने पैमाने पर है, तो मुझे उसके हिसाब से पोटैश का कितना डोज रखना चाहिए जिससे मुझे मेरी उपज अच्छी मिले और फसल को ग्रोथ करते वक्त मुझे परेशानियां भी ना हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपके जमीन के अंदर पोटाश की मात्रा कितने लेवल तक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं पता होने वाली है, लेकिन आप एक कुछ अंदाजा लगाकर इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जो भी आप प्रैक्टिकली या फिर जो भी लैब के अंदर जो सॉइल सैंपल भिजवाते हो और उसके बाद आपके पास जो रीडिंग आती है, जो कंक्लूजन आता है, रिजल्ट आते हैं, उसका नंबर देखकर आप वो भी तय नहीं कर सकते कि यार एक बोरी डालनी, दो बोरी डालनी। लेकिन यह अंदाजा देखने के बाद आपके मन में आ जाएगा कि यार 30 किलो एमओपी में हो जाएगा, 50 किलो एमओपी में हो जाएगा, या फिर एसओपी के साथ हो जाएगा, शोनाइट के साथ हो जाएगा। तो ये अंदाजा आपको अपने आप आ जाएगा। तो आपको ये सब अंदाजा कैसे लगाना है, ये आज के वीडियो में आपको पता होने वाला है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अभी पहले तो यह जान लेते हैं कि आपके जमीन के अंदर पोटैश की लेवल है या फिर नहीं। पहला तो सवाल यह बनता है कि पोटैश है या फिर नहीं है तो कितनी मात्रा में, कितनी कम है, कितना ज्यादा है, वो पहचानना है। तो इसका पैरामीटर कैसे समझते हैं? तो यार देखो, आपकी जो भी फसलें होती है ना, उसका जो वजन होता है ना, वजन, तो वो पोटाश के कारण ही आता है। तो अगर आपकी जमीनों के अंदर ज्यादा आपकी फसल वजन देती होगी तो आपकी जमीन के अंदर पोटाश ज्यादा है, ये आप भी बता सकते हो। इसके लिए यह पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको उससे भी आगे वाली बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहला, जो भी एक कालावधि होता है आपके फसल का, वो अगर आपके जमीन के अंदर अगर ज्यादा समय लेता होगा तो समझ लेना कि आपके जमीन के अंदर पोटाश सबसे ज्यादा मात्रा में है। और अगर आपकी फसल का कालावधि बाकी किसानों की तुलना में अगर कम लेता होगा, मतलब 4 महीने की फसल 3.5 महीने में ही अगर आपके जमीन में निकलती होगी, तो समझ लेना कि आपके जमीन के अंदर पोटाश की लेवल आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो उससे कम है। इसके अंदर आप एक चीज को नोटिस कर सकते हो। आप दो किसानों ने सेम वैरायटी लाई, सेम फसल, सेम एक ही दिन में लगाई और उनका हार्वेस्टिंग अलग अलग दिनों में आता है। तो यहाँ पे आपको यह बात नोटिस कर लेनी चाहिए कि जो पोटाश का लेवल होता है वो दोनों जमीनों में अलग अलग होने के कारण ये सब आगे पीछे हो जाता है। वैरायटी भी सेम है। आप देखना है कि मातृशय से अगर वो बीज तैयार किए गए, फिर भी अगर यह बात हो रही होगी, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है आपके पोटाश का, यानी कि जमीन का। तो यहाँ पे आपको एक कालावधि, आपकी फसल का कालावधि के हिसाब से आप पोटेश की मात्रा को अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। यहाँ पे दूसरी एक बात ऐसी है कि आप जमीन के सहारे भी अपनी जमीन के अंदर कितने मात्रा में पोटैश है यह बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। तो जमीन के सहारे कैसे? तो इसका रंग कैसा है, इन रंगों के सहारे भी आप अच्छी तरीके से जान सकते हो। जैसे कि जो सफेद वाली जो मिट्टी होती है, सफेद वाली मिट्टी यानी कि चुनखड़ी वाली जमीन, कैलकरस सॉइल, आप सभी किसानों को पता होगा कि चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर वजन प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। सबसे ज्यादा वजन चुनखड़ी जमीनों में मिलता है अगर आप अच्छे से उसको ग्रो कर पाए, तो अच्छे से मैनेजमेंट किया तो उसके बाद कौन सी वाली जमीन आती है जो कि ज्यादा पोटेश भी नहीं होता है और कम पोटेश भी नहीं होता है। तो ऐसी रंग के हिसाब से अगर ऐसी जमीन पहचाने अगर हम गए, तो वो आती है आपकी काले रंग की मिट्टी। तो काले रंग की जो मिट्टी होती है उसमें मीडियम मात्रा में पोटेश होता है। ना ही सफेद रंग जैसी जो जमीनें होती है, कैलकरस सॉइल, चुनखड़ी वाली जमीनों की, इतना भी पोटेश नहीं होता है। और हल्की वाली जमीन होती है जैसे कि आपका लाल रंग की हो गई या फिर पीले रंग की मिट्टी हो गई, तो वो हल्की वाली जो मिट्टी होती है उनकी तरफ भी उसका पोटेश कम भी नहीं होता है, मतलब ज्यादा भी नहीं, कम। यहाँ पे आपको समझ लेना है कि सफेद वाली मिट्टी में पोटेश की लेवल सबसे ज्यादा होती है, लाल वाली मिट्टी में सबसे कम होती है और इसमें मीडियम लेवल होती है। तो ये ना ही ज्यादा आगे ना बढ़ा, और यही इसीलिए काली मिट्टी वाला जो भी एक जमीन होता है वो सभी फसलों के लिए अच्छी मानी जाने वाली जमीन होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि यार रंगों के सहारे हमने एक पहचान कर लिया कि यार रंगों के सहारे पोटाश का लेवल कितना है। कई बार क्या होता है कि काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी वाली जमीनों के अंदर भी ज्यादा वजन मिलता है, वहां पे ये रूल क्यों लागू नहीं होता है? तो उसका कारण यह है कि जो डेप्थ है,
डेप्थ समझ रहे हो? डेप्थ यानी कि आपकी मिट्टी कितनी गहराई में तक है। मतलब देखो उदाहरण के तौर पर यह लाल मिट्टी अगर 4 फीट 5 फीट 10 फीट तक अगर गहरी आपको दिखाई देती है, इतनी गहराई तक मिट्टी ही मिट्टी अगर आपको नजर आती है, तो समझ लेना कि यार ये लाल वाली मिट्टी और ये काली मिट्टी वाली अगर जमीन कंपैरिजन के लिए 2 फीट वाली अगर जमीन लोगे काली मिट्टी, तो ये जो लाल मिट्टी है ना 10 फीट वाली, ये ज्यादा वजन देगी, क्योंकि गहराई मतलब जितना ज्यादा मिट्टी आपकी जमीन के अंदर होगा। ये आपको मिट्टी कैसे पहचानना है कि कितने फीट तक आपका अच्छा मिट्टी है, कौन सी प्रकार का पैटर्न है आपके जमीन का। तो सिंपल वाला, जब आप कुआं खोदते हो या फिर आपके कुएं के अंदर भी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है कि यार मेरा 5 फीट तक क्या है, 5 फीट तक मुझे काली मिट्टी दिखाई दे रही है, 2 फीट वो कैलकरस सॉइल है, सफेद वाली मिट्टी है, और उसके बाद नीचे पत्थर लग जाता है। तो ये जो पैटर्न आप देखते हो कुएं के अंदर, वही पैटर्न आपके खेती का होता है, और उसी पे डिपेंड रहता है आपके जमीन के अंदर पोटाश कितना है। यह तो बात तो रहती ही रहती है, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट भी रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हमने स्पेशल पोटाश को लिया है। तो 5 फीट आपका मिट्टी हो गया, तो जितना ज्यादा फीट गहराई तक मिट्टी होता है, उतना ही अच्छा आपका पोटाश और वजन आपको उस फसल के अंदर मिल जाता है। तो ये हो गया आपका पोटाश कैसे पहचानना है कि आपके जमीन के अंदर ज्यादा है नहीं है। एक दूसरा है कि फसल के हैबिट के अनुसार भी आप पहचान सकते हो। फसल के हैबिट यानी कि क्या? तो देखो आपने जब फसल लगाई, अगर उसको बिना नाइट्रोजन दिए अगर वो दौड़ रही है, तो समझ लेना कि आपकी जमीन हल्की वाली है और उसके अंदर पोटाश बहुत कम है। और अगर ऐसी दौड़ने वाली फसल होती है आपके जमीन के अंदर, आप जो भी पौधा लगाते हो उसको बिना नाइट्रोजन के बिना खाद के सिर्फ पानी से ही अगर आपकी फसल दौड़ रही होगी, तो वहां पे पोटाश की कमी होती है, लेकिन क्वालिटी जबरदस्त मिलती है। और इसके विपरीत, अगर आपने फसल लगाया बिना खाद के, अगर आपका पौधा बढ़ ही नहीं पाता है नाइट्रोजन के बिना बढ़ ही नहीं पाता है जब तक आप बाहर से नहीं देते हो, तो ऐसी जमीनों के अंदर पोटाश लेवल बहुत ज्यादा होता है। उस जमीन के अंदर आपको क्वालिटी मतलब साइज बनाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन आपको वजन बहुत आसानी से मिल जाता है, कीपिंग क्वालिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स निकाले थे कि आपको बिना माटी परीक्षण किए आप अपनी जमीन के अंदर पोटाश कितना है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, कैसे पहचानना, ये आप देख सकते हो। अभी देखो सिर्फ नॉलेज इतना जानने से कुछ नहीं होने वाला, अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बाकी है, जो कि आज के खास बात में हम आपको बताने वाले। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो खत्म होने के बाद शेयर भी आप कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए अभी आपको आपका पैटर्न समझना होगा कि आपकी जमीन के अंदर पोटेश कम है, मतलब हल्की वाली मिट्टी है, लाल वाली मिट्टी है, वो और वो 1 फीट तक ही है, या फिर 1 फीट भी मिट्टी नहीं, आधा फीट ही मिट्टी है, तो ऐसे हल्की वाली जमीन में है जहां पे पोटाश बहुत कम है, वहां पे आपको इस्तेमाल करना है एमओपी, जो कि बाकी पोटाश के तुलना में बहुत सस्ता जाता है। कीमतें कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कीमत नहीं बता रहा हूँ। तो बाकियों की तुलना में बहुत सस्ता मिलता है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो पोटाश की मात्रा बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का आप इस्तेमाल करते हो पोटेश के साथ, एमओपी हो गया, एसओपी हो गया, 0050 लिक्विड खाद हो गया, सभी के साथ अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का कॉम्बो बनाते हो, तो बहुत अच्छा अपटेक होता है पोटेश का, जिससे आपको पोटेश के रिजल्ट अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस पोटेश का इस्तेमाल हल्की वाली मिट्टी में कर सकते हो। अभी मीडियम लेवल की जमीन होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, एमओपी का डोज कम भी कर दिया, मैग्नीशियम सल्फेट कम भी कर दिया तो चल जाता है। और जिस जमीन में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पोटेश होता है, वहां पे तो यार ये सब डालने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ नाइट्रोजन लाना पड़ता है। ऐसी जमीनों के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट जैसे खादों का इस्तेमाल कर करके आपको पौधा बढ़ाना पड़ता है, और वही बढ़ने के बाद आपको प्रोडक्शन मिलता है। पोटेश देने की भी जरूरत यहाँ पे ऐसी जमीनों के अंदर पड़ती नहीं है, इतना वजन ये आराम से दे देती है, लेकिन क्वालिटी के लिए इनको झगड़ना पड़ता है, इनको खर्च करना पड़ता है। तो आज का यह जो वीडियो है, इसके अंदर आपके बहुत सारे जो भी सवाल है तैयार भी हो चुके होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मैं उन विषयों को भी अच्छी तरीके से कवर कर पाऊं। एक किसान ने बोला था कि यार हमारे जमीन के अंदर पोटेश है या नहीं, कैसे पहचाने? तो मैंने सोचा कि यार सॉइल सैंपल निकलवाने से अच्छा अगर कुछ ऐसा जुगाड़ बता दे जो कि हमारे अनुभवों के ऊपर, अगर हम आपको बता दें कि यार आपकी जमीन के अंदर पोटेश कम है, ज्यादा है, कैसे पहचानना है, ये अगर बता दिया तो आपको वो
पैसा समय दोनों की बचत होगी और ये जो ज्ञान है आप अच्छी तरीके से आपके खेती के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इस प्रयास के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबा देना और यहीं पे हम रुक जाते हैं। आपके सवाल होगी कमेंट में जरूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।